हेलो फ्रेंड, दिस इज पंकज एंड यू वाचिंग इन्वेस्टिंग विद पंकज। सिंदूर या ऑपरेशन सिंदूर ये एक वर्ड है जो कि आम बोलचाल की भाषा में पिछले एक दो हफ्ते में बहुत पॉपुलर हुआ है। और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, कुछ एक ऐसे शब्द हैं जैसे ब्रह्मोस या फिर तेजस या फिर आकाश तीर, S-400। ये बहुत सारे शब्द आम बोलचाल की भाषा में बिल्कुल नहीं थे 2 हफ्ते पहले, लेकिन आज ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज देम। और ये जो चीज है वो इस वजह से है कि पहलगाम में अटैक जो हुआ उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, और उसमें जो डिफेंस इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ी, जो जरूरत हुई, उसमें जो इन चीजों का यूज हुआ उससे लोगों का ध्यान इनकी तरफ गया। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मोस एक जॉइंट कोलैबोरेशन है इंडिया और रशिया का। ब्रह्मपुत्र जो एक नदी है जो हमारे ईस्टर्न पार्ट में बहती है, ब्रह्मोस में से ब्रह जो वर्ड है वहां से आया है। और रशिया की एक नदी है मस्कवा, जो कि मस्कवा, वहां से MOS करके नाम लिया गया, तो ब्रह्मोस नाम दिया गया। इस तरह की जो चीजें हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि डिफेंस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस गवर्नमेंट का पिछले 10-12 सालों से रहा है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के ऊपर बहुत फोकस रहा है। तो आइडियली हो क्या रहा है यहाँ पर? हो ये रहा है कि इस चीज की वजह से अगर हम देखें कि मार्केट का ध्यान कैसे इन चीजों के ऊपर गया है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो हम कहने क्या जा रहे हैं कि अगर आप ये निफ्टी डिफेंस एक जो इंडेक्स है उसको देखें, निफ्टी डिफेंस इंडेक्स में 18 कंपनीज हैं, और इस जो इंडेक्स का परफॉर्मेंस है पिछले एक महीने में 17% ऊपर है, 17% ये ऊपर है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक महीने का परफॉर्मेंस नहीं देखें, आप कह सकते हैं भाई महीने में तो कुछ भी हो सकता है, तो अगर थोड़ा लंबा समय देखें, ये पिछले एक साल का परफॉर्मेंस है, एक साल में ये 42% ऊपर है। और अगर आप इसको 3 साल के होराइजन पे देखें और CAGR देखें, CAGR मतलब कि पर ईयर कितना कर रहा है, तो 60% का आपको नंबर दिखेगा, और 5 साल आप देखेंगे तो 33% का नंबर दिखेगा। तो ये जो डिफेंस का इंडेक्स है, ये जो 18 कंपनी से मिलकर बना हुआ है डिफेंस सेक्टर की, उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो हमको देखने को यहाँ पे क्या मिलता है कि ये एक इंटरेस्टिंग चीज आप यहाँ पे नोटिस करेंगे। अगर आप उस चार्ट पे दोबारा वापस जाए, जो कि आपको चार्ट दिख रहा था, कि पिछले साल में ये इंडेक्स जो पीक किया वो जुलाई में पीक किया। ओवरऑल मार्केट जो पीक किया था वो सितंबर में किया था, लेकिन ये इंडेक्स जुलाई में पीक कर गया। क्योंकि जब कभी बुल मार्केट होता है तो बहुत हॉट या बहुत अट्रैक्टिव चीजें होती हैं, वो जल्दी पीक कर जाती हैं। तो बिल्कुल इस सेक्टर के साथ भी ये हुआ। मतलब इस सेक्टर में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये आप कह सकते हैं। तो क्या क्या चीजें इसमें देखनी पड़ेंगी कि भाई जुलाई में ये पीक कर गया, इंडेक्स का परफॉर्मेंस अच्छा है ओवरऑल भी, अगर उसके बाद भी हम देखें करेक्शन भी हुआ है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक ठीक है। और वॉलेटिलिटी आप देखिए, इस इंडेक्स की वॉलेटिलिटी आपको काफी ज्यादा दिखेगी रिलेटेड टू ब्रॉडर मार्केट्स। मतलब जो कोई इंटरेस्ट जिस सेक्टर में ज्यादा होता है वहां आपको वॉलेटिलिटी दिखना स्वाभाविक है, इट्स नेचुरल। इस सब के बावजूद मार्केट के कंपैरिजन में इसकी परफॉर्मेंस लगभग अबव एवरेज कही जा सकती है। अब आइए बात करते हैं इस बहुत इंटरेस्टिंग चीज की, कि ये जो 18 कंपनीज आपको यहाँ दिख रही हैं, ये 18 कंपनीज आप ये जो आपको टेबल दिख रहा है यहाँ पर, इसमें आपको मार्केट कैप दिख रहा है। मार्केट कैप आपको दिखेगा जो कि आप लास्ट कॉलम से तीसरा कॉलम, मार्केट कैप दिख रहा है 1 करोड़ में। उसके बाद आपको पी दिख रहा है। आप पी और प्राइस टू बुक देखिए, प्राइस टू अर्निंग्स और प्राइस टू बुक। प्राइस टू अर्निंग्स में आपको देखिएगा कि ये कंपनी काफी महंगी है। कुछ एक कंपनी तो आप देखिए 2000 से ऊपर उनका प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल है, इनसेन। मतलब 2000 से ऊपर मल्टीपल आप देख सकते हैं कि क्या लोग फैक्टर इन कर रहे हैं, क्या अज्यूम कर रहे हैं। पोटेंशियल कितना भी हो, लेकिन 2000 से ऊपर मल्टीपल भी बहुत बड़ा मल्टीपल है। इवन इन जनरल भी 100 के ऊपर देखें तो 100 के ऊपर आपको लगभग 2 कंपनीज मिलेंगी, 50 से ऊपर तो आपको तमाम कंपनीज मिल जाएंगी। और ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो कि आपको दिखे कि मार्केट का जो मल्टीपल है उससे नीचे हो। मार्केट का मल्टीपल मैं 25 के आसपास समझू अगर निफ्टी का, तो उससे नीचे ऐसा कोई भी नहीं। प्राइस टू बुक, प्राइस टू बुक एक बात से अच्छा मेजर होता है कि मतलब आपके पास कितनी एसेट्स है, कितना आपने पैसा लगाया और आप कितना उस पैसे के लिए आप पे कर रहे हैं। अगर आप समझिए कि आपकी इक्विटी अगर किसी बिजनेस में 100 रुपए लगी हुई है और बुक वैल्यू 100 रुपए है, इक्विटी का मतलब बुक वैल्यू, जो कि शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस मिला के होता है, तो आप किस भाव पे उसे आज खरीदें। तो प्राइस टू बुक भी इन कंपनीज का देखिए आप 10, 11, 12, मतलब आप जो पैसा लगा हुआ है इसमें इक्विटी के तौर पे, उसका 10 या 12 गुना मल्टीपल आप पे कर रहे हैं। अगर आप बहुत सारे ऐसे कंपनी देखिए 43 टाइम्स, 44 टाइम्स, ये जो मल्टीपल है वो बहुत इंसेन मल्टीपल कहा जा सकता है। अब आगे बात करते हैं कि भाई इन कंपनीज में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कैसी। ऑफ कोर्स
कुछ एक कंपनीज आप देखेंगे लगभग $1 बिलियन प्रॉफिट जो कमा रही है कंपनी, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का तेजस के साथ बहुत बड़ा लिंकेज है। तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो इंडियन गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, डीआरडीओ ने। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो एचएएल जो कंपनी है, उसका प्रॉफिट इनमें सबसे ज्यादा है, लगभग 8,500 करोड़ के आसपास। लेकिन बाकी कंपनीज भी ठीक ठीक है, लेकिन कोई भी कंपनी आप ऐसे नहीं कह सकते कि $multi-billion प्रॉफिट कमा रही हो कोई कंपनी। मतलब यह है कि कंपनीज मार्केट कैप तो काफी ज्यादा आपको दिखेगा, लेकिन प्राइस टू अर्निंग्स इतना ज्यादा है कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी इतनी नहीं दिख रही। आप परफॉर्मेंस देखें पिछले एक साल का, सिर्फ एक सैंपल है कि जैसे मजगांव डॉक है, वो लगभग 150% अप है। और भी काफी सारे स्टॉक जो हैं आपको दिखेगा, जो रिटर्न है काफी अच्छा खासा रिटर्न आपको टॉप 10 में दिख रहा है कि कंपनी 124%, 100%। और ये सब जो पारस डिफेंस है, जो भी कोई कंपनी है, लगभग डबल हो गई है। और इसमें कुछ नीचे भी कंपनी जो 50% प्लस के रेंज में है, 4-5 कंपनी। मतलब ओवरऑल आपको इन 18 कंपनीज में जो निफ्टी डिफेंस का पार्ट है, काफी सारी ऐसी कंपनी दिखी। अब आगे बात करते हैं कि हुआ क्यों है ये। पिछले आप देखें डिफेंस सेक्टर था एक बहुत ही ठंडा सेक्टर हुआ करता था, आज से मैं कहूंगा 5-6 साल पहले तक भी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब व्हेन आई वाज वर्किंग एज एन इक्विटी एनालिस्ट एंड आई स्टार्टेड माय करियर, उस टाइम पे डिफेंस सेक्टर के नाम पे कुछ भी नहीं था इंडिया में, ऑलमोस्ट नथिंग। अगर आप देखें मजगांव डॉक लिमिटेड या ये सब जो कंपनी बाद में लिस्ट हुई है, तो बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनी नहीं हुआ करती थी, बहुत सारे पीएसयू लिस्ट हुए। तो एक बड़ा पुश जो आया कि न सिर्फ लिस्ट किया जा रहा था, बट इनको आत्मनिर्भर भारत डिफेंस इक्विपमेंट में जो थीम थी, उसमें इन स्टॉक्स को, इन कंपनीज को काफी लाभ हुआ, काफी फायदा हुआ। मेक इन इंडिया की थीम थी कि भाई आप बाहर से क्यों खरीदने, कुछ अपना भी बनाए। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया ब्रह्मोस का, कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो रशिया और इंडिया के कोलैबोरेशन से बनाई गई। डिफेंस के नाम पे बहुत सारे और भी नए इनिशिएटिव लिए गए और बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस भी लाए गए। तो गवर्नमेंट ने ये सब स्टेप लिए। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखेगी कि ये पुश बरकरार है, डिफेंस के ऊपर जो पुश है वो बरकरार है। गवर्नमेंट अभी भी कोशिश कर रही है कि डिफेंस का प्रोडक्शन इंडिया में ज्यादा हो, बिकॉज इंडिया का बजट बहुत अच्छा है, 7 लाख करोड़ रुपया अगर हम खर्च कर रहे हैं हर साल। तो ये जो चीजें हैं डिफेंस के ऊपर, वो बहुत बड़ा रीजन है कि भाई इसमें बहुत सारा सामान है, हम खुद बनाएं, बाहर से ना खरीदें, इंपोर्ट ना करें। इंपोर्ट में न सिर्फ आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है, बट आप टेक्नोलॉजिकली भी डिपेंडेंट होते हैं दूसरे कंट्री के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल रफाल का एग्जांपल है, रफाल एक एयरक्राफ्ट है जो इंडिया ने फ्रांस से खरीदा। अगर आप खुद बना पाते हैं तो डेफिनेटली आप न सिर्फ पैसा बचा पाते हैं, बट एक आप टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस दूसरे पे एलिमिनेट कर पाते हैं। और ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ एक रिस्क फैक्टर भी कहे जाते हैं, भाई एग्जीक्यूशन डिलेज हैं, ये सब है, लेकिन ओवरऑल ये सेक्टर कहा जा सकता है कि इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और गवर्नमेंट काफी पुश कर रही है सेक्टर। अब आगे बात करते हैं कि भाई इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से अगर आपने देखा कि सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है और सेक्टर में बहुत इंटरेस्ट है, तो और क्या चीजें आपको देखनी चाहिए। थोड़ा रुकिए यहां पर, थोड़ा रुकिए यहां पर। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अगर मार्केट में कहा जाता है, इफ द न्यूज इज प्राइस्ड इन देन यू डोंट हैव एन एज। मतलब वो खबर जो है, वो जो थीसिस है, वो ऑलरेडी अगर प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रही है स्टॉक के, तो फिर आपके पास कोई ज्यादा खास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, कोई बहुत ज्यादा आपके पास स्कोप नहीं है कि आप मार्केट से बेटर कुछ कर पाएंगे। और ये जो चीज है बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अगर आप कोशिश करें और सोचें इस चीज को, कि जब कभी भी हम इस तरह की कोई बात करते हैं, तो जैसे आप देखें कि फ्यूचर तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन स्टॉक्स जो हैं वो एक्सपेंसिव भी हैं। जैसे हमने प्राइस टू अर्निंग्स का एग्जांपल देखा या प्राइस टू बुक का एग्जांपल देखा। बहुत सारे पीएसयूज भी हैं कि पीएसयूज जो होते हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होते हैं। तो ये एक रिलेटिवली अगर आप कह सकते हैं कि रिस्क फैक्टर की तरह इसको कंसिडर किया जाना चाहिए। और अगर आप देखें कि अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन साथ में महंगा है, गवर्नमेंट के बहुत सारे कंपनीज हैं यहाँ पर, तो एक कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, डिलीवरी साइकिल जो है बड़ा लंबा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप तेजस की हिस्ट्री उठा के देखें तो बहुत दशकों हो गए उस एयरक्राफ्ट को बनते बनते, बिल्ड होते होते, तो बहुत बड़ा लंबा एक साइकिल होता है। अब यहाँ पे याद रखने वाली चीजें इन्वेस्टर के लिए क्या है? पहली बात, पॉजिटिव सेंटिमेंट है, नो डाउट। मार्केट परफॉर्मेंस अच्छी रही है इस इंडेक्स की, बट अगेन मार्केट सेंटिमेंट चेंज भी होता है। और जैसे कि पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर, तो अचानक से इंटरेस्ट आया ऑपरेशन सिंदूर की वजह से, तो वो चीजें एक अलग जगह है अपनी जगह पे, बट एक मार्केट परफॉर्मेंस जो है वो चेंज भी होती है। वॉलेटिलिटी है इंडेक्स में, अगर आपने देखा कि 8,500 या 8,000 के आसपास इंडेक्स था, फिर 5,000 पे आ गया, फिर अभी लगभग 6,500 पे वो इंडेक्स है। स्टॉक्स एक्सपेंसिव भी हैं और इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
थैंक यू सो मच। ये डिस्कशन जो है वो इस तरह से बेस्ड है कि भाई आप इस सेक्टर को समझें और जानें, इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखें, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं, कामयाब इन्वेस्टर बन सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वंस अगेन।